नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों। तो यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है और हमने सोचा है कि यूपी टेट एग्ज़ाम में जितने भी 2011 से लेकर के 2019 तक जो भी परीक्षा हुई हैं उनके प्रैक्टिस सेट करा के चलेंगे। और इसमें जितने भी गणित के क्वेश्चन आए हैं, यानी 1 से 30 तक जो 30 क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक की क्लास के लिए, यानी जो प्राइमरी एग्ज़ाम जो होगा यूपी टेट का, उसमें 1 से 5 तक के जितने भी सवाल जो पूछे गए हैं 2011 से 2019 तक, उन सबको हम करा के चलेंगे। तो सबसे पहले हम 2011 को कराएंगे और उसके बाद में 2012-13 जो भी पेपर हुए 2019 तक सारे पेपरों को करा के चलेंगे। तो दोस्तों और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिए, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि जैसे आपको हेल्प मिल रही है इसी तरह से अन्य टीचरों को भी हेल्प हो जाए, इसलिए हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो 2011 की जो परीक्षा में यूपी टेट में जो पेपर पूछा गया है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों 4 अंकों की बृहत्तम संख्या की बात करें तो एक बृहत्तम संख्या की जब भी बात करेंगे तो आपको 9 के अक्षर बना देंगे, ठीक है? जब भी बृहत्तम संख्या की कहेगा तो आपको क्या करना है, 9 बृहत्तम यानी बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 के अंक बना लेना है। और छोट न्यूनतम संख्या की बात कहे तो आप 1 पे 0 लगा देना, यानी देखो 1 2 3 4 हो गया और ये भी 1 2 3 4 हो गया। जब दोस्तों आप इनको जोड़ोगे तो इसको इसमें जोड़ोगे आप, तो आप कह सकते हो 9 हो गया दोस्तों। इसको इसमें जोड़ोगे तो भी दोस्तों कितना हो जाएगा 9। इसको इसमें जोड़ोगे तो भी दोस्तों कितना हो जाएगा 9। और 9 को 1 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो हम कह सकते हैं 10,999 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन सी नजर आ रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। अगला प्रिय साथियों, शिक्षक साथियों, दूसरा सवाल जो हमारा है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। शुरू में कितना बढ़ता है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। पहले 18 बढ़ रहा है, फिर 23 क्या है? घट रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ? घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम कितना था दोस्तों? 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम कितना होगा? तो टोटल दोस्तों हमको क्या करना है कि हमारे पास जो पहले तापक्रम कितना था, टेम्परेचर कितना था सेंटीग्रेड? 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब उसने कह रहा है कि 18 बढ़ता है। जब 18 बढ़ता है तो 18 को आप प्लस करोगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है ना? अब आपको क्या करना, इन दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है? क्योंकि देखिए बोर्ड मास के अनुसार हम चलेंगे, जैसे बोर्ड मास, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है? इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का यानी हिंदी में बोले तो काकी की आएगा, का की, ठीक है? इसको आप ध्यान रखोगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, है ना? अगर काकी के नहीं है तो। अब इसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, इसको सॉल्व करेंगे। और ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे लास्ट में हम घटाएंगे। तो सबसे पहले हमें घटाने से पहले तो हमें जोड़ करना पड़ेगा, तो हम जोड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे तो आप कह सकते हो 8 और 7 कितना हो गया? 15 की 5 हासिल 1, और यहाँ पर 1 और 1 2 और 2 4, तो कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और 45 डिग्री सेंटीग्रेड में से 23 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दोस्तों घटा देना है। तो जैसे 5 में से 3 गया तो 2, और 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा दोस्तों? 22 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। और यही हमें आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन की आती है तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे, ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, इसमें कह रहा है मान निकाल लीजिए, यानी ये आपको कैलकुलेशन पे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लो ये दिया है, यहीं पर सॉल्व करते, कैसे करते देखिए। आपने जैसे इसमें गुणा किया तो 4 पंजे 20 हो गया, यहाँ पर आपने 20 लिख लिया। अभी आपको चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब आपने 2 तिया 6
और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छक 36, 36 हो गया। अब आपको गुणा करना है तो 0 को पहले रख लीजिए, है ना। तो 2 छिक्के 12 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये कर लिया। अब आपको कैसे पता करना है कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा। अगर मान लो अगर 2 माइनस का गुणा करने पर 1 प्लस होता है, तो आप देख लीजिए ये 2 करने पर प्लस हो गया, इन दोनों का गुणा करने पर प्लस हो गया। अब ये सिंगल बच्चा तो माइनस होगा, यानी कितना आंसर होगा आपका माइनस का 720 हो जाएगा। ये समझ लो कि 2 समान संख्याओं का गुणा करने पर प्लस होता है। चाहे अगर मैं प्लस प्लस का गुणा करूंगा तो भी प्लस होगा, और माइनस माइनस का गुणा करूंगा तो भी दोस्तों प्लस होगा। यानी अगर 3 का गुणा करता हूं तो आप ये कहोगे कि 3 का गुणा करने पर दोनों से प्लस हुआ और फिर माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का गुणा करने पर हमेशा माइनस होता है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर माइनस कितने 5 है, तो वैसी विषम, जैसे माइनस अगर विषम डिजिट में आ रहा है तो समझ लो वो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे शिक्षक साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चौथा। इसमें कह रहा है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो बड़ा आसान है, जैसे ये कह रहा है 8 किलोग्राम, तो यहाँ पर 8 किलोग्राम रख लिया आपने और यहाँ पर 350 ग्राम लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 किलोग्राम रखना है और इसके नीचे दोस्तों 178 ग्राम लिखना है। ठीक है, अब इसको आसानी से आप घटा सकते हो। तो देखिए ग्राम तो ग्राम आएगा ही आएगा, है ना, और यहाँ से घटाओगे 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, यहाँ 4 रह गया तो 2.5 ले लेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी 172 ग्राम हो गया। तो 172 ग्राम यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों में, ये तो दोनों होंगे नहीं। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से कितना बचेगा 5 किलोग्राम। तो हम कह सकते हैं 5 किलोग्राम 172 ग्राम, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है हमें, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली दोस्तों नहीं है। ठीक है, चलिए, तो शिक्षक साथी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और जितने भी आपके जो संपर्क के टीचर्स हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों वृत्त देखते हैं। ये वृत्त, ये आपने वृत्त बना लिया। अब इसको, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये इसी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, इसको हम कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास। और ये दे दिया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। जैसे व्यास डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है, और ये हमें कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो r के बराबर में निकालूंगा तो 3.5/2 आ जाएगा, यानी त्रिज्या हमारी हो गई। अब आपसे कहेगा ये परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, तो परिधि हमारी होती है दोस्तों 2πr। कितनी होती है, 2πr। तो परिधि होती है सरकमफेरेंस परिधि। अगर हम परिधि की बात करें दोस्तों, तो परिधि हमारी होगी, परिधि का फॉर्मूला आप याद कर लेना, 2πr होता है। ठीक है, अब 2 इंटू पाई का मान कितना है, 22/7। पाई का मान कितना है, 22/7, और आर का मान आपने निकाल लिया है। आर का मान कितना निकाल लिया, 3.5/2 निकाल लिया। अब इस 2 से 2 आप खत्म कर सकते हो, और 7 पंजे 35, यानी 0.5 बार ये कट जाएगा। अब जैसे ही आपने 22 का 0.5 में गुणा किया, जैसे ही आपने 22 का 0.5 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 100 और इससे पॉइंट लग जाएगा तो कितना रह जाएगा, 11। यानी हम कह सकते हैं कि 11 सेंटीमीटर हमारा जो सरकमफेरेंस या परिधि कहेंगे, ये कितनी, इसकी परिधि की माप कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं 11 सेंटीमीटर, जो कि कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो परिधि का जो फॉर्मूला है, जो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है हमारा 2πr होता है, और डायमीटर यानी व्यास कितना होता है, तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं दोस्तों शिक्षक साथियों। अगला जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए संक्रिया, संक्रिया यानी सिंप्लीफिकेशन में ही दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको किस को सॉल्व करना है, मैंने अभी आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बताया था कि सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ का यानी प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड हमें इसमें करना है, यानी आप ये देखिए 9 + 7, और मुझे इसमें डिवाइड करना है किसका, 4 का।
फिर गुणा करना है 5 का। मैंने ये जो डिवाइड का चिन्ह था उसको इस तरह से कर लिया। तो सबसे पहले ब्रैकेट को, ये इसका मतलब है ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 9 और 7 कितना हो गया 16, 16/4 और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16। अब 4 का दोस्तों 5 में जैसे गुणा करो तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप ऐसा मत करना कि पहले जैसे 5 का आपने 4 में गुणा कर ली तो 20 बना दो, फिर इसको जोड़ो, फिर कहोगे यार 16 में 20 का तो भाग जा ही नहीं रहा, जो ऑप्शन है यहाँ पर बी को टिक कर दोगे आप। तो ऐसा नहीं करना है, हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, बोर्ड मास के अंदर। ये ऑफ का मतलब होता है का की ओके, ठीक है, ये काकी के को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही से करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो शिक्षक साथी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और दोस्तों हमारी काफी क्लास इसमें पड़ी हुई है, जैसे आप साधारण ब्याज की अगर क्लास लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, सब छूट बट्टा सब कुछ पड़ी हुई है। नंबर सिस्टम की 31 क्लास पड़ी है तो पुरानी क्लास, लेकिन उनको अगर आप पढ़ोगे ना तो पूरा सीख सकते हो, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस सेट हम पूरा करा के चलेंगे, ठीक है। जितने भी जो 2011 से 2019 तक के प्रैक्टिस सेट है उन सबको हम कराएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है भिन्न को आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि जब ये बिंदु को हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। किससे सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन से, ठीक है। या इसमें से कोई भी उठा ले, आपकी मर्जी। जैसे मैं सी को उठा लेता हूं, मैंने यहाँ पर सी को उठा लिया 3/8, फिर मैंने उठा लिया 5/9, ठीक है, फिर मैंने उठा लिया 2/3, फिर उठा लिया 5/6। मुझे नहीं पता है कि ये आरोही क्रम में है या नहीं है, ठीक है। तो मुझे आरोही क्रम में पहले समझना है, पहले मुझे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी या बड़ी छोटी इस तरह से पता करना कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। आपने इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 × 27 हो गया, और 8 का 5 में किया तो 8 × 5 = 40 हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसी संख्या हमें सबसे पहले ये छोटी मिली है तो छोटी को काट दो, यानी ये बड़ी निकल के आई है। अब बड़ी निकल के आ गई, अब मुझे 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी निकल के आई है। अब मैं इसका इसमें गुणा कर रहा हूं, यानी इससे तो बड़ी यही है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3/8 से बड़ी तो 5/9 है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कहूंगा 3 × 5 = 15 और इसका गुणा करूंगा तो 9 × 18। अब मैं ये कह सकता हूं कि 5/9 से बड़ी तो भाई 2/3 ही हो गई। क्लियर हुआ। अब मैं इसको चेक करूंगा, जैसे 6 दूनी 12 और 3 × 5 = 15। अब मैं ये कहूंगा कि 2/3 से बड़ी कौन सी है, 5/6। अब आप एक देख लीजिए कि 3/8 से 5/9 बड़ी है ना, 5/9 से 2/3 बड़ी है और 2/3 से ये बड़ी है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 3/8 से बड़ी भिन्न हो गई 5/9, 5/9 से बड़ी भिन्न हो गई 2/3, 2/3 से बड़ी भिन्न हो गई 5/6। यानी अब ये बढ़ते हुए क्रम में लिख दी है। जब हम किसी भिन्न को या किसी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, किसमें, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे उसे ही हम दोस्तों आरोही क्रम कहते हैं। वो अगर हम घटते क्रम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों समझते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास कितने हैं, 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। तो कितना सरल सा सवाल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहा है मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे, कुछ यानी एक्स मार्बल थे, उसने कितने खो दिए। खोने का मतलब उसमें से खत्म कर दिए, 14 खत्म कर दिए। अब उसके पास कितने रह गए, 6 रह गए। तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस 14 को इधर जो, जब बराबर से इधर अगर चिन्ह माइनस का हुआ तो उधर जाके बदल जाता है, यानी प्लस का हो जाता है। तो टोटल जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो गया, 6 और 14 कितना हो गया, 20। यानी टोटल उसके पास कितने थे, 20 थे। तो वो यही पूछ रहा है उसके पास मार्बल कितने थे, तो 20 थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नॉर्मल से सिंपल सी बात है यार, 14 खो दिए 6 रह गए तो टोटल 20 यहाँ पे भी आप कह सकते हो। क्लियर, क्योंकि इतने आप कमजोर नहीं हो, हमारे शिक्षक साथी मेरे भाई इतने कमजोर नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ सवाल कठिन है जिनके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिर भी मैं सारे क्वेश्चन करा के चलूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों ये ऐसा सवाल है कि जिसमें आप दिक्कत कर जाओगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, बोर्ड मास, बोर्ड मास, इसे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हमें दोस्तों करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब काकी के आ जाएगा ना, और इसका मतलब डिवाइड, इसका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है ऐड, और इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो हम ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, यानी सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, 1/3 लिख लोगे, प्लस 7/9 लिख लोगे, और डिवाइड
अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो अब देखोगे ये तो 7/10 है दोस्तों, है ना, और ये मल्टीप्लाई का निशान है। हम कहेंगे इसका इसमें पहले गुणा करते हैं, जो सही में एक सही 1/4 है ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 1 4 1 5/4। तो इतना तो समझ में आ गया आपके में ना, क्योंकि इतना तो सब लोग जानते हैं। अब 1/3 प्लस 7/9। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे काट पीट करोगे तो 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो ऊपर कितना रह जाएगा 7 और नीचे कितना रह जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। अब दोस्तों इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/3 इन यहां पर प्लस है, 1/3 प्लस 7/9, इसको मल्टीप्लाई करो और यहां पर लिख लीजिए आप कितना, 8/7। उल्टा कर देते हैं, जहां पर अगर कोई भाग का चिन्ह हो और गुणा में कन्वर्ट करना है तो इधर वाली संख्या को चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए, ठीक है। अब 7 से 7 तो दोस्तों कट जाएगा, 7 से 7 कट गया तो यहां से 1/3 बचा और ऊपर से कितना बचा 8 और नीचे से कितना बचा 9। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो दोनों का एलसीएम ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर 3 का गुणा कर लीजिए और यहाँ पर 3 का गुणा कर लीजिए, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, तो नीचे तो दोस्तों 9 आ गया, ऊपर 3 और प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, तो 11/9 हो गया। अब 11 में इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, है ना, 9 1 9 और 2/9, यानी कितना हो गया, एक सही 2/9। कैसे, 11 का भाग अगर 11 में 9 का भाग दें तो 9 1 9, तो यहां से इसे कहते हैं एक सही 2/9। तो यही हमारा आंसर है, एक सही 2/9, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमें बी नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों समझेंगे। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है 2.6 गुणा 0.91 इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, 2.6 का 9 में गुणा कर लेना, जैसे आप नॉर्मल तरीके से गुणा करते हैं, जैसे हमने किया 6 1 6 और 9 6 54, ये गुणा कर लिया। फिर 2 का कर दीजिए, 2 1 2, 2 9 18। अब आप लिखोगे 6 और ये 6 हो गया, 8 5 13 की 3 हाथ से 1 और 2, तो कितना आ गया दोस्तों, अभी आ गया 23 66 23 66 आ गया। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, हमारा यहाँ लग जाएगा, तो 2.366 होगा। तो 2.36 कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए नजर आ रहा है। तो दोस्तों ज्यादा लंबी क्लास करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 भागों में लेके चलेंगे। 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 2011 के जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो आज मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास आ रही है उसमें हम 10 क्वेश्चन करा के चलेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे शिक्षक साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शिक्षक जो हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम लेट के भी इसको देख सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।